आइए दोस्तों, आज स्वागत है फिर से आपका। और आज की वीडियो में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 9th की इंग्लिश प्रोज का 4th चैप्टर है, एक गोल्डन बाउल। इस चैप्टर की आज हम समरी पढ़ेंगे और एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा चैप्टर है और इस चैप्टर से हमें नैतिकता का पाठ भी मिलता है। और ये जो चैप्टर है एक गोल्डन बाउल, ये जातक कथाओं से लिया हुआ है और नैतिकता से भरपूर ये चैप्टर है। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जब कोई व्यक्ति ईमानदार होता है तो उसे इनाम मिलता है, और यदि वो लालची होता है या बेईमान होता है तो उसे सज़ा मिलती है उसके जीवन में। तो इस बारे में हम इस चैप्टर की समरी में पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें एवं ऑल नोटिफिकेशन पर बेल आइकन भी दबा दें। और इस चैप्टर का वर्ड बाई वर्ड अगर आपको अर्थ समझना है, जानना है, तो मेरी पिछली वीडियो में, जिसको कि डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक के द्वारा इसको जोड़ दिया जाएगा, वहाँ जाकर के भी आप पढ़ सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत समय की बात है कि सेरी राज्य में बोधिसत्व रहता था, जो कि विशेष रूप से बर्तन और कढ़ाइयाँ बेचने का काम और खरीदने का काम करता था। बर्तन और कढ़ाइयाँ बेचता भी था और खरीदता भी था, और उसको सेरीवान के नाम से पुकारा जाता था। और उसी राज्य में एक दूसरा और बर्तन और कढ़ाइयों बेचने वाला एक और व्यक्ति था, जो कि लालची व्यक्ति था। उसके साथ में सेरीवान ने एक तेलीवस्त्रा नदी को पार किया और अंधपुरा शहर में उसने प्रवेश किया। वहां जाकर के इन्होंने जो शहर की सड़कें थीं उनको विभाजन कर लिया, दो भागों में बांट लिया, और विभाजन करके अपने अपने क्षेत्र में और गलियों में बर्तन और कढ़ाइयाँ बेचने के लिए वो चले गए। उसी शहर में एक निर्धन परिवार भी रहता था, जो कि बहुत समय पहले बहुत अधिक धनी हुआ करता था, और उस परिवार में केवल दो ही महिलाएं थीं। एक युवा लड़की थी और उसकी ग्रैंड मदर थी, उसकी दादी थी, और वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए परिश्रम किया करते थे। उनके घर में बहुत से पुराने बर्तन और कढ़ाइयाँ थे, और उन्हीं बर्तन और कढ़ाइयों में एक सोने का कटोरा भी था। और वो जो सोने का कटोरा था बहुत लंबे समय से काम में नहीं आया था, इसलिए वो इतना गंदा हो गया था कि उन्हें ये पता ही नहीं था कि कटोरा सोने का बना हुआ है। अब जो लालची विक्रेता होता है वो उनके दरवाजे के पास से जब गुजरा और ये शोर मचाता हुआ या पुकारता हुआ गुजरा कि अपने पुराने बर्तन नए बर्तनों से बदल लो। और जब उन दोनों महिलाओं में से जो लड़की थी, उस युवा लड़की ने जब इस लालची विक्रेता को पुकारते हुए सुना, तो उसने अपनी दादी से कहा कि दादी, हम एक नई प्लेट खरीद लेते हैं, क्योंकि एक आदमी जो है वो बर्तन बेच रहा है। तब उसकी दादी ने कहा कि बच्ची, हम बहुत गरीब हैं और हमारे पास में देने को है ही क्या, अर्थात हमारे पास देने को कुछ नहीं है, इसलिए हम नए बर्तन नहीं खरीद सकते। तब वो लड़की कहती है कि क्यों, हमारे पास एक गंदा कटोरा है तो, जिसका हमने काफ़ी समय से प्रयोग नहीं किया है, क्यों ना हम उस कटोरे के बदले में ही एक प्लेट ले लें। तब वृद्ध स्त्री और लड़की दोनों ही उस कटोरे से छुटकारा पाने को उत्सुक हो गई, और इसलिए वृद्ध स्त्री ने जो बर्तन बेचने वाला था उसे अपने घर के अंदर बुलाया, उसे कटोरा दिया और उससे कहा कि हे यंग मैन, इस कटोरे को ले लो और बदले में मेरी पोती को एक प्लेट दे दो। अब जो बर्तन बेचने वाला था उसने कटोरे को अपने हाथ में ले लिया
और उसे तुरंत ही यह संदेह हो गया कि यह कटोरा सोने का बना हुआ है। अपने शक को दूर करने के लिए उसने एक सुई से उस कटोरे की तली में एक खरोच मारी, और खरोच मारते ही वो समझ गया कि उसका संदेह ठीक है, कटोरा जो है असली सोने का बना हुआ है। अब उसने मन में यह सोचा कि वह कटोरे को बहुत कम कीमत में ही ले लेगा, अर्थात फ्री के बराबर ले लेगा। तब उसने बहाना बनाया कि कटोरा बेकार है, और उसने उपेक्षा पूर्वक उस कटोरे को जमीन पर फेंक दिया और अपनी जगह से उठा और क्रोध में बाहर चला गया। ऐसा उसने नाटक किया। अब युवा जो लड़की थी उसे बहुत दुख हुआ उसकी अशिष्टता पर। जो बर्तन बेचने वाला था उसने जो अशिष्टता दिखाई थी उस पर वह बहुत अधिक दुखी हुई, उदास हो गई। और जो वृद्ध स्त्री थी वो यह नहीं समझ सकी कि बर्तन वाला इतना अधिक क्रोधित क्यों हुआ था, या उसने ऐसा अपमानजनक व्यवहार उसने क्यों किया था। अब अगले दिन जो दोनों विक्रेता थे, शेरीवान और ये लालची विक्रेता, अब इनके बीच में पहले से ही तय हो गया था कि अगले दिन दोनों एक दूसरे की गलियों में या क्षेत्र में जाएंगे और अपने बर्तन बेचेंगे। तो उसी के अनुसार वो प्रत्येक अपने बर्तन और कढ़ाइयों को बेचने के लिए उस नगर के जो भाग बदल करके वो चले गए और उस क्षेत्र में गए जिसमें कि दूसरा व्यक्ति पहले दिन गया था। अब शेरीवान भी उसी गली में आया और उसी मकान के सामने से जब वो पुकारता हुआ वहां से वो गुजरा कि अपने पुराने बर्तन नए बर्तन से बदल लो, तो युवा ये लड़की जो थी उसने फिर से अपनी दादी से प्रार्थना की कि उन्हें नई प्लेट खरीद लेना चाहिए। तब वृद्ध स्त्री ने कहा, प्यारी बच्ची, क्या तुम्हें याद नहीं है कि कल बर्तन बेचने वाला जो यहां पर आया था और जिस प्रकार से उसने हमारे साथ व्यवहार किया था और उससे हमें कितनी निराशा हुई थी? क्या तुम्हें यह भी याद नहीं है कि उसने कितनी घृणापूर्वक उस कटोरे को जमीन पर फेंक दिया था? और ये जो नया बर्तन बेचने वाला है इसको बुलाकर भी हम वही सब दोहराएंगे और हमको केवल दुख ही प्राप्त होगा। तब वो लड़की कहती है कि वो विक्रेता तो अशिष्ट था, अर्थात उस विक्रेता को यह नहीं पता था कि किस प्रकार से व्यवहार किया जाए, लेकिन यह जो विक्रेता है यह शिष्ट दिखाई देता है और संभव है कि वो इस कटोरे को ले ले। यह बात लड़की ने कही। अब अपनी पोती की जो उत्सुकता थी, ईगरनेस थी, उसको देख करके बूढ़ी स्त्री ने उस नए विक्रेता जिसका नाम शेरीवान था उसे अंदर बुलाया, और जब शेरीवान अंदर आ गया तो उस महिला ने कटोरे को उसके हाथों में रख दिया। जैसे ही शेरीवान ने उस कटोरे को देखा तो वो आश्चर्य में पड़ गया, यह देख करके कि कटोरा सोने का बना हुआ है। तब शेरीवान ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, क्या आप इसे वास्तव में बदलना चाहती हो बूढ़ी मां? उसने जो है झिझकते हुए कहा, संकोच के साथ बोला। इससे जो है उत्साहित हो गई वो दोनों महिलाएं, और युवा लड़की ने ये पूछा, क्या आप इसके बदले में हमें एक प्लेट दे दोगे? तब उस विक्रेता ने अर्थात शेरीवान ने कहा कि बूढ़ी मां, आपका कटोरा शुद्ध सोने का है और बहुत अधिक कीमती है, मेरे पास इतना धन भी नहीं है। यह सुनकर के दोनों ही स्त्रियां आश्चर्य में पड़ गईं। बूढ़ी स्त्री ने शेरीवान से कहा कि मेरे बेटे, कल एक विक्रेता इस गली में आया था, हमारे घर पर आया था, और उसने ये कहा कि कटोरा बेकार है, और उसने उपेक्षा के साथ उस कटोरे को जमीन पर फेंक दिया। और ये जो सोने का बना है ये निश्चित रूप से तुम्हारे छूने के कारण ही बना है, इसलिए इसे ले लो और जो चाहो बदले में दे दो और अपने रास्ते पर जाओ। तब उस ईमानदार विक्रेता ने अर्थात शेरीवान ने अपने सारे बर्तन और 500 चांदी के सिक्के जो उस समय उसके पास थे उनको दे दिए, और उसने केवल अपने पास अपना तराजू रखा, अपना थैला रखा
और चांदी के 8 सिक्के रख लिए जो उसे नदी पार करने के लिए नाव वाले को देने थे। उसने कटोरे को अपने साथ लिया, नदी के किनारे गया और वहां नाव में बैठ गया। उसने नाविक को 8 चांदी के सिक्के नदी के पार ले जाने के लिए दे दिए। जैसे ही सेरिवान दोनों स्त्रियों के पास से गया, तभी वो लालची विक्रेता आया और बेचैनी से उन महिलाओं से बोला, अपने उस कटोरे को निकाल लाओ, मैं उसके बदले में कुछ ना कुछ तो तुम्हें दे ही दूंगा। अब वो जो दोनों महिलाएं थी वो बहुत अधिक क्रुद्ध हो गई। वृद्ध स्त्री ने उससे कहा कि तुम तो ये कहते थे कि कटोरा बेकार है, आज हमारे यहाँ एक ईमानदार विक्रेता आया और उसने हमें बताया कि कटोरा शुद्ध सोने का बना हुआ है और उसके बदले में उसने हमें अपने 500 चांदी के सिक्के दिए और अपने सारे बर्तन दे दिए। अब वो जो नुकसान या जो वो हानि उस लालची विक्रेता को हुई थी, उस पर उसे बहुत दुख हुआ और वो चिल्लाया कि जो मुझे मेरे व्यापार में लाभ होता उसे उस विक्रेता ने धोखा देकर के ले लिया है। मैंने कटोरा खो दिया है। और वो इतना अधिक दुख से और निराशा से भर गया और पागल प्रतीत होने लगा कि उसने अपने ऊपर से नियंत्रण भी खो दिया। फिर उसने अपनी छाती पीटी, अपना धन भी फेंक दिया, अपना सामान फेंक दिया, अपने कपड़े फाड़ दिए और चिल्लाने लगा कि मैं उस घृणित आदमी से बदला लूंगा क्योंकि उसने मेरी योजना में बाधा डाली है। अब वो जो दोनों स्त्रियां थीं उसके पागलपन को देखकर बहुत अधिक दुखी हुई और वो सहम भी गई, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। अब वो लालची विक्रेता सेरिवान के पीछे नदी की तरफ दौड़ा। वहां जाकर के उसने ये पाया कि सेरिवान नदी पार कर रहा था। तब उसने चिल्लाते हुए नाविक से कहा कि नाव को वापस लेकर के आओ, लेकिन सेरिवान ने नाविक से ऐसा करने को मना कर दिया। जब लालची विक्रेता ने यह देखा कि नाव वाला भी उसकी मदद नहीं कर रहा है, तो उसका हृदय ईर्ष्या से और घृणा से भर गया और उसने जो सेरिवान था उसको गालियां दी और उसे धमकियां भी देने लगा। लेकिन तब उसकी धमकियां सब बेकार हो गई जब उसने देखा कि नाव वाला उसको वापस नहीं ला रहा है और उत्तेजना से उसका हृदय फट गया और वो लालची विक्रेता गिरकर मर गया। तो दोस्तों, ये था इस चैप्टर का पूरा अर्थ, इसकी समरी। और यदि इसकी समरी को हम कंठस्थ कर लेते हैं, बढ़िया करके याद कर लेते हैं, तो विशेष रूप से इसके जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो तो हमें कुछ ही समय में, कुछ ही मिनटों में याद हो जाएंगे। चॉइस क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स को तो हमें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जब हमें अर्थ पता है तो जो भी हमारे लिए चॉइस क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं तो उनको पढ़ करके हम तुरंत ही 2 सेकंड के अंदर उनका आंसर बता सकते हैं। तो इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि जो भी चैप्टर की तैयारी करें उसकी समरी अवश्य अपने दिमाग में बैठा लें। समरी की जानकारी होने से सबसे बड़ा फायदा हमें यह होता है कि जो उसके फिल इन दी गैप्स होते हैं या ट्रू फॉल्स होते हैं या चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उन पर हमें कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और जहां तक लॉन्ग क्वेश्चंस का सवाल है तो क्वेश्चन का अर्थ समझ करके उसके आंसर की रूपरेखा अपने दिमाग में बनाएं और एक एक वाक्य सोचते जाएं और ट्रांसलेट करते जाएं। तो यदि हम इसको अपने स्वभाव में ले आएंगे तो निश्चित रूप से हमें किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।